Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to explain illustration number 10, chapter बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और बुक है आपकी टी.एस. ग्रेवाल. ठीक है, तो अब देखते हैं. पॉइंट नंबर फर्स्ट है ऑन 31st March 2018 the bank passbook of Radha showed a balance of 15,000 to her credit. यानी कि इसमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है और जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो उसमें बेस जो है कैश बुक को माना जाता है या बिजनेसमैन को माना जाता है. तो इसमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे. अगर कैश बुक में कोई अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो उसको ऐड में ले जाएंगे. कैश बुक में कोई अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो उसको लेस में ले जाएंगे. या ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैश बुक के क्रेडिट साइड में कोई एंट्री हो रही है तो फिर यहाँ पर लेस में जाएगी और कैश बुक के डेबिट साइड में कोई एंट्री है तो वो ऐड में जाएगी. ठीक है. और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2019 मैंने यहाँ पर बेस नोट कर दिया है. बेस इसमें कैश बुक माना जाएगा. बैंक रिकॉन्सिल स्टेटमेंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डिटेल्स, अमाउंट और बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट. ये जो है इस यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट वाले इसमें 15,000. ये ऐड वाली वैल्यू, यहाँ पर ये लेस वाली वैल्यूज. ठीक है. तो अब देखते हैं पॉइंट सेकंड है. बिफोर दैट डेट सी हैड इशूड checks amounting rupees 8,000 out of which checks amounted to rupees 3,200 have so far been presented for पेमेंट. इसमें क्या हुआ कि 8,000 के जो चेक जो हमने इशू किए थे कि जाके इनको हमने इशू कर दिए, यानी कि बैंक से इनको जो है पेमेंट लेना था जिसको हमने चेक इशू किए थे. लेकिन इसमें से क्या हुआ, 3,200 के जो चेक है वो ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट किए गए, यानी कि बाकी प्रेजेंट नहीं किए गए. तो 3,200 की जो अमाउंट है वो तो दोनों जगह सेम लेस हो गई, कैश बुक में से भी और वहां से भी, बैंक से भी. लेकिन जो इसका जो बैलेंस है 8,000 में से 3,200 लेस करेंगे, यानी कि 4,800 की अमाउंट ऐसी होगी जो कैश बुक में तो लेस होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन बैंक से नहीं हुई, तो इसलिए उसको लेस में ले जाएंगे. तो लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,000 माइनस 3,200 और 4,800, ये लेस में आ गया. ठीक है. उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर थर्ड. ए चेक ऑफ ₹2,200 डिपॉजिट बाय हर into bank account on 26th March 2018 is not yet created in the passbook. तो यानी कि ये 2,200 जो है ये बैंक में डिपॉजिट कराए गए थे 26 में, लेकिन पासबुक में जो है ये क्रेडिट नहीं किए गए. इट मीन्स क्या हुआ कि जो ये अमाउंट है ये कैश बुक में तो इंक्रीज हो रही है लेकिन पासबुक में नहीं हो रही है. बेस हमने कैश बुक को माना है तो इसलिए हम इसको ऐड में ले जाएंगे. तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, तो यहाँ पर जो है 2,200 ये ऐड में आ गए. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है. सी हैड ऑल्सो रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹500 विच ऑल्दो रिकॉर्डेड बाय हर इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक. ये जो 500 का जो चेक है ये हमने रिसीव किया था और ये उसके द्वारा जो बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया गया लेकिन बैंक में ओमिट हो गया. इट मीन्स ये जो है कैश बुक के डेबिट साइड में तो रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं है, तो ये अमाउंट जो है कैश बुक में इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको ऐड में ले जाएंगे. तो चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में तो चेक रिकॉर्डेड है बट नॉट डिपॉजिट इन बैंक, किंतु बैंक में डिपॉजिट नहीं है, इसलिए 500 जो है ऐड में आएगा. ठीक है. उसके बाद है on 30th March 2018 a check of rupees 1,570 issued by her was paid into the bank. ठीक है. but the same was omitted to be recorded in the cash book. ठीक है. तो ये कैश बुक में ओमिट हो गया और जो है बैंक में जो है ये बैंक में जमा हो गया. ठीक है. तो 1570 का जो है ये जो है क्या हुआ, ये बैंक में तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन कैश बुक में ये इसकी एंट्री नहीं हो पाई है, कैश बुक में डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए कैश बुक में ये लेस में जाएगा. तो चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में तो जमा है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये 1,570 की अमाउंट ये लेस में आ गई. उसके बाद है आपका देयर वाज ए क्रेडिट 150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड डेबिट ऑफ ₹25 फॉर
बैंक चार्जेस। अगर कोई अमाउंट बैंक में क्रेडिट की जाती है, इट मीन्स वो अमाउंट जो है बैंक में इंक्रीज हो जाती है। तो जब बैंक में क्रेडिट हो गया तो पासबुक में नहीं हुआ, तो इसका मतलब कैशबुक में नहीं हुआ तो कैशबुक में लेस होगा। तो कैशबुक में डिक्रीज हो रहे हैं तो ये लेस में जाएगा। तो इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक 150। उसके बाद है एंड डेबिट ₹25। अगर बैंक चार्जेस के जो है बैंक डेबिट करता है, इट मीन्स ये अमाउंट बैंक में डिक्रीज हो रही है और कैशबुक में नहीं हुई है, तो कैशबुक में ये बढ़ी हुई है अमाउंट, तो इसको ऐड में ले जाएंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 25। ठीक है। एक लास्ट एंट्री है इसमें, बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट, ये है 25,489 एंड 25,498। द एरर वाज रेक्टिफाइड बाय द बैंक ऑन 30 मार्च 2018। ये जो है ना, कोई जो एरर हो गई थी, बैंक ने कैश डिपॉजिट कर दिया था लेकिन उस एरर को 31 मार्च से पहले ही उसको रेक्टिफाइड कर लिया गया, तो ये डिफरेंस बना ही नहीं। तो ठीक है ना, तो इसकी एंट्री नहीं होगी इसमें। अब ये जो ऐड वाली वैल्यूज है इनको हम ऐड करेंगे, तीनों को हमने ऐड कर लिया तो 2725 आया। इसको 15,000 में ऐड किया, ये जो है 17,725 आया। ये लेस वाली वैल्यूज हैं, इन सबको हमें ऐड करना है, तो इनको ऐड करके 6,520 आ गया। और जो ये है 17,725 में से लेस कर दिया तो 11,205 आ गया, और ये आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। ठीक है, ओके, थैंक यू।